गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 100% ट्रू है, लेकिन वो आपके लिए काम तभी करता है जब आप दिल से काम करते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपको आपके जहन में देना चाहता हूँ कि वेब पे डेली 1 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स अपलोड होती हैं और उनमें से सिर्फ 100 या 150 वेबसाइट्स लाइफ टाइम के लिए चल पाती हैं, यानी लंबे समय के लिए चल पाती हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना काम करते हैं अपने वेबसाइट के लिए और आप कितना टाइम से देते हैं। ये सब उसी चीज़ पर डिपेंड करता है और आप क्या चीज़ बना रहे हैं। मतलब क्योंकि कभी कभी आप ऐसी चीज़ें भी चूज़ कर लेते हैं जो कि मतलब लोगों को चाहिए ही नहीं। तो मेक श्योर कि कुछ भी करने से पहले ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है या जो भी कुछ है, मैं जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब अपने मतलब इंटरेस्ट और काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद तभी करें। ये नहीं कि मेरे बोलने से कर लिया आपने और फिर आप फंस गए, फिर बोलते हैं कि उस यूट्यूबर ने बताया था। लेकिन मैं आपको पहले ही ये गाइड करना चाहता हूँ कि जब तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो किसी चीज़ के लिए तब तक आप मतलब स्टार्ट ना करें तो बेटर है। और जब स्टार्ट करें तो ऐसे स्टार्ट करें कि 1001% आप उसमें दें, तो फिर आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप आज तक के जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उन सब के इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं, थोड़ा सा एक गाइडेंस के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। ये जो भी बात है ना गाइज, मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज नाउ आई एम ऑन द एज ऑफ 18 ओनली। लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, मैं 15 साल से ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था। बट जब मैं 15 साल का था तो मैंने ऐसे ही कुछ भी चूज़ कर लिया था और फिर मैंने तब से 8 से 10 ब्लॉग बनाए 15 से 16 साल तक, तो कि इस तक तो फिर मैं एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर मेरा मन हट गया था बीच में ब्लॉगिंग से बिल्कुल। तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो फिर बाद में, है ना। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आप चूज़ करते हैं कोई भी चीज़ तो वो चीज़ चूज़ करें जो आप कर सकते हैं लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि यार कि मेरा फ्रेंड वो कर रहा है तो मैं वो कर लूँ, वो गलत है यार। ऐसा मैंने भी करके देखा है और कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, वो सब चीज़ बेकार है ना। आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग तो आप कंटेंट राइटिंग करो, आप मत करो ना कुछ भी और आपको एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात तो याद होगी कि कोई मछली सोचेगी कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और वो अपने आप को फुद्दू मानती रहेगी, तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मछली तैरने के लिए बनी है, पेड़ पे तो चढ़ने के लिए बंदर बने हुए हैं, इंसान है। तो फुद्दू ना बने लाइफ में, और जो आपके इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आप कर सकते हो, जो आपका पोटेंशियल हो, उसी को फिगर आउट करें। ओके, एंजॉय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप लोगों का आत्मनिर्भर सीरीज में। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आत्मनिर्भर भारत मिशन में आप लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने में हेल्पफुल होगी, है ना। तो आइए स्टार्ट देखते हैं वो 10 चीज़ें क्या हैं जो आप लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने में बहुत हेल्पफुल हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप YouTube से इजीली सीख सकते हैं, है ना। बहुत इजीली सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें टाइम ज़रूर लगेगा आपको। अगर आपको बढ़ना है आगे तो कम से कम आपको आपकी ज़िंदगी का 1 साल 1 ईयर आपको अपनी ज़िंदगी का 1 साल देना होगा, है ना। कम से कम 1 साल आपको अपनी ज़िंदगी का 1 साल कम से कम इस चीज़ को देना है। तब आप गारंटीड मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे से हो जाएंगे। 1 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को 2 महीने में भी पॉसिबल होगा वो चीज़, कुछ को 3 में, कुछ को 4 में। वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है। देखो एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आप लोगों को
अगर सपोज आप 1 साल लगातार 1 घंटा दे रहे हैं डेली, अगर आप 1 साल तक 1 घंटा डेली दे रहे हैं, ठीक है, और उसी की जगह आप डेली 10 घंटे दे रहे हैं, तो 1 साल में आपने कितने घंटे दिए? 365 घंटे, है ना। और अगर यहाँ आप डेली एक दिन में 10 घंटे दे रहे हैं, तो अब अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो 10 या 30 और 10 तो यानी कि आप केवल और केवल 36 दिनों में वो काम कर देंगे जो आप 1 साल में कर रहे हैं, 10 गुना टाइम बढ़ेगा। इसलिए अगर आप 10 घंटे देंगे तो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं ना। फिर आपका पूरा फोकस, पूरा दिमाग उसी जगह होना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं भटकना। ठीक, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपको जो 10 चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो, और फिर उन 10 में से दिमाग लगाना कि ये मेरे लिए कौन सी चीज़ बेटर है, या मैं कौन सी पूरी मतलब कर सकता हूँ पूरे माइंड से, पूरा फोकस के साथ में क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ब्लॉगिंग। जी हाँ, ब्लॉगिंग एक आज के दौर की मतलब ऐसी चीज़ समझो कि जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री में आप कर सकते हैं, फ्री में आप सीख सकते हैं। सीखना कहाँ से है? यूट्यूब से। अप्लाई कहाँ करना है? उस प्लेटफॉर्म पर, बस सिंपल। तो ब्लॉगिंग, मैं ब्लॉगिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और आप अपने मतलब इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। आपको देखो एक चीज़ और है, अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना होता है कि आप कुकिंग ब्लॉग बनाएंगे, आप टेक में हैं, आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, आपका जहाँ इंटरेस्ट हो आप वहाँ उस चीज़ के लिए बना सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन सब की सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ। तो आप चाहें तो किसी दूसरे यूट्यूब से सीख सकते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप इंतज़ार करना चाहें तो आप मेरे साथ भी सीख सकते हैं। बहुत से बहुत मैं 3 महीने के अंदर जो ये 10 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से कम 3 से 4 चीज़ें तो 3 महीने के अंदर लेके आऊँगा ही आऊँगा। यानी पूरा मुझे भी 1-2 साल लग ही जाएंगे सब 10 चीज़ों को बनाने में। तो आपको अगर मुझसे सीखना है तो आप मुझसे सीखिए, और किसी से सीखना है तो और किसी से सीखिए। बहुत जल्दी मैं भी कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को लाने की अपने चैनल पर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। बकाया आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब के बारे में अलग अलग ब्रीफ बात करूं तो आप कमेंट कीजिए और मैं सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा आपको, ब्लॉगिंग क्या होती है सारा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल लेकिन मैं आपको चीज़ों के नाम बता देता हूँ, जिससे कि आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं पढ़ के आपको बना दूँ। पहली चीज़ है ब्लॉगिंग। दूसरी है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग गाइस है क्या? ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल आपने देखा है ना कि आपके आसपास लोग हैं, तो कोई किसी की, जैसे किसी ज़मीन के लिए ले लो, अगर किसी ने आपकी ज़मीन बिकवाई तो एक दलाल नाम की चीज़ होती है ना, वही एफिलिएट मार्केटिंग का हिंदी में साधारण मतलब है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे ये आप कहाँ से कर सकते हैं? बस अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, इन सब वेबसाइट्स के लिए आप ये सब कर सकते हैं। अब तो जियो मार्ट भी आ गया है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है, आपको कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल कराना होता है। यानी सपोज कंपनी, जब आप जैसे अमेज़ोन पर जब आप जाते हैं तो नीचे बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आता है। तो जब आप उसमें साइन अप पूरा अपना अकाउंट बना देते हैं तो उसके बाद आपकी एफिलिएट लिंक्स जनरेट करके देता है अमेज़ोन आपको। अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सबका सेम है, मैं अमेज़ोन का बता रहा हूँ। तो वो आपको एफिलिएट लिंक जनरेट करके देता है। उन लिंक्स को आप शेयर करते हैं। अगर उन लिंक्स के थ्रू कोई भी कस्टमर खरीदता है कुछ भी उन लिंक्स के थ्रू, है ना, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। जैसे टेक में जैसे गैजेट्स वगैरह पे 12% होता है, ऐसी हर चीज़ पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पर भी मैं कोई ब्रीफ डिस्कशन करूं तो आप कमेंट करेंगे, बस सिंपल। तीसरी चीज़ जो कि बहुत
मेरे दिल के भी बहुत करीब है, जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अर्न करके दे सकती है अगर आप अच्छे से सीखें। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, वेब डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जो क्लाइंट साइड चलता है। बैक एंड क्या होता है, जो सर्वर साइड में चलता है। जैसे फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो आप टेम्पलेट मॉन्स्टर है और थीम एक्सपोज है, ऐसी साइट्स पे जाकर देख सकते हैं, तो आपको फ्रंट एंड का असली मतलब समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड। और इस पर तो मैं कोर्स मेरा चालू है ही है, बूटस्ट्रैप वाला, जो कि कल से वीडियोस आ रही हैं। उसमें डेली एक वीडियो मिलेगा। मैंने आपको प्रीमियम थीम बनाना सिखाने का वादा किया था लास्ट वीडियो में, तो वो भी लेके आ रहा हूँ बस कल से। उसे तो आप कल से ही सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड सिखा रहा हूँ मैं पहले, फिर बैक एंड सिखाऊंगा। बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। हाँ, एक चौथी चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है और उसे कहते हैं वर्डप्रेस, जो कि इस एरा का एक ऐसी चीज़ है जिसने 30% वेब मार्केट कैप्चर किया हुआ है। यानी 30% वेबसाइट जो कि पूरे वेब पर रन होती हैं केवल और केवल वर्डप्रेस साइट्स होती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा मार्केट स्कोप है। अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं इजीली। यूट्यूब से सब कुछ मिलता है, यूट्यूब पर आप बस सर्च करना पड़ता है। वही वाली बात है, ज़्यादा खुजाओगे तभी कुछ मिलेगा, क्योंकि जब खुजली मस्ती हो तो खुजाना पड़ता है, तो वही करना पड़ेगा आपको, तभी आप कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़ है कंटेंट राइटिंग। लिखने का क्या ज़रूरत, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं यहाँ स्लाइड्स लगा दूँगा जिससे कि आपको ईजीली सीखें, मतलब सीख तो नहीं है, मतलब स्लाइड्स लगा दूँगा जिससे कि आप इजीली देख पाएंगे। तो पाँचवीं चीज़ है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जैसे अब आप बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत किन लोग को होती है। जैसे कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, साइट्स होती हैं, जैसे सपोज विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया को कोई अकेला बंदा थोड़ी मैनेज कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट राइटर्स का ग्रुप है, तब वो पूरा विकीपीडिया रन हो रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट लिखना किसी सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है ना। तो वो काम जो है वो कंटेंट राइटर्स का होता है, आप सीख सकते हैं। अच्छा, उसमें नॉर्मली होता क्या है, कहाँ हेडिंग्स आनी चाहिए, किस तरह से पैराग्राफ होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइलिंग है, ये सारी रीडेबिलिटी यूजेबिलिटी का थोड़ा ध्यान रखा जाता है वहाँ पर, और आप कर सकते हैं। और ये भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। और छठी चीज़ है गाइस वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर आप यूट्यूब भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे यूट्यूबर के लिए काम करें या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारी जगह इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। वीडियो एडिटिंग का बहुत स्कोप आपको सीखना ना, जैसे आपको अच्छी चीज़ें सीखनी, सपोज आफ्टर इफेक्ट्स है और एडोब प्रीमियर है। काइनमास्टर भी सीख सकते हैं अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, क्योंकि काइनमास्टर प्रोफेशनली वहाँ यूज़ नहीं किया जाता। सच है, कड़वा है मगर सच है, क्योंकि काइनमास्टर का यूज़ यूट्यूबर्स ही मोस्टली करते हैं। और काइनमास्टर से भी आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, VFX वगैरह का भी सारा यूज़ कर ही सकते हैं। काइनमास्टर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बहुत ईजी टू यूज़ है। और मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप काइनमास्टर ही सीखो, यूट्यूब पर अपने आप को एक्सप्लोर करो, दिखाओ, लोगों को पसंद करते हैं लोग। अगर आप अच्छा बनाते हैं तो पसंद करते हैं। सातवीं चीज़ है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग, हाँ, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अब अभी मैंने कुछ टाइम पहले वेब डेव की बात की थी, तो कोई भी फ्रंट एंड वेबसाइट जो डेवलप होती है उससे पहले वो डिज़ाइन होती है, यानी डिज़ाइनिंग का भी इक्वल स्कोप होगा, है ना। तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको फोटोशॉप सीखना है, बस सिंपल फोटोशॉप CC, बस उसे डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ कीजिए। परचेस में भी जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सस्ता है, आप परचेस कर सकते हैं, अफोर्डेबल। स्टूडेंट्स के लिए पूरा क्लाउड उसको अफोर्डेबल है, आप उसे खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है वैसे। और फिर स्टार्ट कीजिए अपनी डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग का भी कोर्स में लेकर आऊँगा, बेफिक्र रहिए। आप बहुत से बहुत 4 घंटे में से सीख सकते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता इसे सीखने में, क्योंकि बहुत से बहुत जो फोटोशॉप CC है उसमें आपको 7 या 8 टूल सीखने होते हैं, और उसके बाद आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 8वीं चीज़ जो है यूट्यूब। जी हाँ,
यूट्यूब एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ ओपिनियंस को शेयर करते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल अगर आपको सपोज आपको फिज़िक्स आता है तो फिज़िक्स को सिखाइए ना, आपका जहाँ इंटरेस्ट है वो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और सिखाऊँ तो वो सीख लीजिए, फिर सिखाऊँ, सिंपल है। नवी चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइन, है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे फ्लैक्स डिज़ाइन होते हैं, कार्ड विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, शादी के कार्ड्स होते हैं, सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो वो भी सीख लीजिए, बहुत ईजी है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको लाइफ में। और 10वीं चीज़ है एथिकल हैकिंग।